फ्रेंड्स, गुडविल चैप्टर हम लोगों ने लगभग कर ही लिया था। इसके मैंने आपको पहले भी बताया था, बस 2 फॉर्मूले और बच रहे हैं। आज वो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, उसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म। मैं इसके साथ ही आज एक आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ। इस असाइनमेंट को आप पूरा कर लेना। कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली हम रिवर्स चलते हैं। समझोगे तो बहुत इजी लगेगा फॉर्मूला, नहीं तो फॉर्मूला तो सब रट ही लेते हैं, फिर लास्ट में आंसर फिर भी आ ही जाएगा रट के भी। लेकिन फिर भी जितना अच्छा होगा, बेटर होगा कि आप समझने की कोशिश करो फॉर्मूले। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली वो एक इंडस्ट्री, एक फर्म से जैसे ये पूछना है। अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क तो आपको पता है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट चैप्टर में पढ़ा था। ये इंडस्ट्री और फर्म के बीच में डिफरेंस। इंडस्ट्री का मतलब होता है ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर, उसकी एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकाल कर, जैसे सब ने अलग अलग रिटर्न कमाया होगा, किसी ने 10%, किसी ने 12, किसी ने 13, तो इनका जब हम एवरेज निकाल देते हैं तो वो कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ किया था। तो अगर किसी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसका मतलब अगर उसमें 10 लाख रुपए की कैपिटल लगेगी तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा 1 साल का। ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमसे उल्टा पूछा जा रहा है कि आप पहले ये बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने कहा कि हमारा प्रॉफिट इस साल का 70,000 का हुआ है, 70,000 का। फिर उन्होंने चेक किया कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर 10% नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न है और हमने कमाया है 70,000, इससे तो ये लगता है कि हमने कैपिटल कितनी लगाई होगी, 7 लाख। 7 लाख कैसे आया भाई? 70,000 प्रॉफिट कमा रहे और इस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग 10% कमाते हैं, जितना भी लगाते हैं उसका कितना कमाते हैं, 10%। तो कमाया कितना हमने, 70,000। तो इससे यही लग रहा है ना कि हमने 7 लाख रुपए की कैपिटल लगाई होगी, क्योंकि 7 लाख का 10% ही क्या होता है, 70,000। तो कैपिटल कितना लग रहा है कि लगाई है हमने, 7 लाख। लेकिन एक्चुअल में हम बताते हैं कि हमने कैपिटल तो इससे कम लगाई है, हमने तो सिर्फ 5 लाख की कैपिटल लगाई है। तो 5 लाख की कैपिटल लगा के हम 7 लाख रुपए वाली कैपिटल के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, गुडविल हो गई। समझ में आ गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं किसको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब फॉर्मूला देखो, सबसे पहले गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है इसमें, 7 लाख कि 7 लाख लग रहा है कि आपकी कैपिटल होनी चाहिए, माइनस आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, वो माइनस कर दो। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, कि हमने कितनी कैपिटल लगाई वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। 100 अपॉन NRR, ये गलती से नहीं लिखा, कभी आपको लग रहा हो NRR अपॉन 100 होना चाहिए, गलती से लिख दिया। गलती से नहीं है, रिवर्स चल रहे हैं ना। 70,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 7 लाख। समझ में आया? तो ये कैपिटलाइज वैल्यू, इसमें माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी है, 5 लाख। अगर आपको लगे, ये डाउट आए कि इससे ज़्यादा हो तो मतलब 7 लाख रुपए की कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है लेकिन हमने कैपिटल लगाई हो 10 लाख, तो माइनस में आएगा आंसर। और माइनस में आने का मतलब क्या है कि इस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, तो माइनस में आना ही नहीं चाहिए, वरना तो इस चैप्टर में वो क्वेश्चन ही नहीं बनाना, क्योंकि ये चैप्टर तो गुडविल का है, कितनी रेप्यूटेशन है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल का थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें कुछ माइनस नहीं करना, इसमें सीधा है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में पहले ही माइनस होके आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कर देंगे, गुडविल का फॉर्मूला आ जाएगा थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ में आ गया? अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा होता है, तो किसका करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर? तो बुक के अकॉर्डिंगली अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो अगर खाली आपको कैपिटलाइजेशन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, इट मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस ये फॉर्मूले और बचे थे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको देखकर लग भी रहा होगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये नहीं कह रहा पेपर में नहीं आएगा,
ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ना तो एबनॉर्मल लॉस गेन वगैरह वेन का इतना चक्कर पड़ता है। पढ़ सकता है, दे सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मली ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आया है तो 1-2 नंबर का ही आया है। अगर वो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज उसमें एबनॉर्मल लॉसेस, गेन, डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट देते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है, और वो आता है जनरली एवरेज प्रॉफिट मेथड में या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हम लोगों ने और कर लिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन देख लो, सिमिलर है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पेज नंबर 3.33 पर। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर 2020 का प्रॉफिट है 54,000, 42,000, 39,000, 67,000, 59,000। 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट तो निकल के आ जाएगा, पांचों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड पॉइंट है, कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%। नेट असेट्स ऑफ द फर्म, नेट असेट्स का मतलब होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज तो कैपिटल को भी बोलते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹2 लाख, तो गुडविल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला लिख दीजिए अब आप, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने इसमें सीधा लिख दिया, मतलब पहले हम ये लिखते कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर भी बाद में तो उसको एक्सपेंड ही करना पड़ता, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का अपना मीनिंग क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, वर्किंग नोट में पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल के आए, वो आ गया 52,200, उसको ऊपर प्लेस कर दिया इंटू 100 अपॉन 20, फिर माइनस करा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 लाख माइनस कर दिया, तो गुडविल की वैल्यू आ जाती है 61,000। समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इस मेथड के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर है 3.33। अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। Normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets and total outside liabilities as on date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively. Assets की वैल्यू गिवन है, liabilities की वैल्यू गिवन है। Asset माइनस liability करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit as well as capitalization of average profit method, दोनों से निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 लाख, क्वेश्चन में दे रखा है ना, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, तो ये एवरेज ही है, क्योंकि 2-3 साल का प्रॉफिट देता तो हम ऐड करके डिवाइड करते नंबर ऑफ ईयर से, लेकिन एक ही साल का गिवन है तो यही एवरेज है। इंटू 100 अपॉन NRR का रेट 10% गिवन था क्वेश्चन में, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितनी हो गई 55 लाख माइनस 14 लाख, तो 9 लाख रुपीज़ की गुडविल निकल के आ गई थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। बस इसमें वर्किंग नोट किसका बनेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो अभी ऊपर से पता ही चल रहा था, फिर 5 लाख है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 41 लाख माइनस 10 इंटू 10%, मतलब 4,10,000। ठीक है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, तब जाके ये समझ में आएंगे क्वेश्चंस। माइनस करा, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 90,000, उसको ऊपर प्लेस कर दिया, 90,000 इंटू 100 अपॉन 10, गुडविल आ गई 9 लाख रुपीज़। आ गया समझ में? तो ये 2 तरीके होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल कैलकुलेट करने के।
ठीक है, इसका असाइनमेंट कर लेना, पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, फिर असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। हमारा अब ये 3rd चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में